स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं, विषय हिंदी से हमारा पाठ आलसी राम, जिसको लिखे हैं श्री नारायण लाल परमार जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं पाठ। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नारायण लाल परमार की प्रस्तुति लोक कथा एक और आलसी राम व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की कहानी है। मतलब ये जो पाठ है आलसी राम, वो जो है एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही कैसा रहता है, आलसी रहता है। तो उसका जो हृदय परिवर्तन है उसी को इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से वो जो है आलसी व्यक्ति पूरी तरह से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को इस कहानी में जो है बताया गया है। कुएं में डुबकियां लगाने का दंड भुगत लेने पर आलसी राम सदा के लिए कर्मठ बन जाता है। अब जैसे ही उसको इस आलसीपन का क्या मिलता है, सजा मिलता है, तो जो है आलसी व्यक्ति से पूरी तरह से क्या बन जाता है, कर्मठ व्यक्ति बन जाता है। कर्मठ यानी कि बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति वो जो है बन जाता है। कथा में आए पात्रों के नामों, ग्राम्य शब्दों तथा लोकगीत की कड़ियों के क्षमावन से ग्राम्य जीवन का चित्र भी निखर उठा है। मतलब और इसमें जो है हम देख सकते हैं कि ग्राम्य जीवन को भी अच्छी तरह से दर्शाया है श्री नारायण लाल परमार जी ने, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। अंगद उसका नाम था, यथा नाम तथा गुण वाली कहावत उसे पूरे 100 पैसे ठीक उतरती थी। जहाँ वह बैठ जाता था उसे फिर उठने का नाम ही नहीं लेता। तो उस व्यक्ति का क्या नाम था, अंगद उसका जो है नाम था। कौन व्यक्ति, वो जो आलसी राम था उसी का नाम था अंगद। और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। अंगद, अंगद मतलब जहाँ पर वो जो है, अंगद मतलब जो किसमें था, रामायण में जो अंगद थे, जो कि माता सीता को जो है हनुमान जी के साथ लाने के लिए गए थे लंका। तो जैसे वो जो है बैठते हैं और उनका मतलब वो जो है उड़ते ही नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो अंगद था उसका नाम, ठीक उसी प्रकार से उसका जैसा नाम था वैसा ही उसका क्या था, गुण था। और ये जो कहावत है यथा नाम तथा गुण, ये जो कहावत है पूरा 100 का पैसा उसके ऊपर जो है उतरता था। जहाँ भी वो जो है बैठ जाता था उठने का ही नाम नहीं लेता था। कोई चौक में बढ़ गया तो वहाँ से उठने का नाम नहीं लेता था, किसी दुकान में बढ़ गया तो वहाँ भी उठने का नाम जो है नहीं लेता। तो ये था बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप जो समझ चुके होंगे। न घर की चिंता न खाने पीने की, बेचारी पत्नी गांव में कुटना पीसना करके किसी तरह बच्चों का पेट पालती और अपने पति की राह देखती देखा करती थी। और उसको, किसको, अंगद को जो है ना अपने घर की चिंता थी और ना ही खाने पीने की चिंता। इतना आलसी व्यक्ति कोई ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, ऐसा आलसी व्यक्ति था अंगद। और वो जो है कैसा था, न उसको घर की चिंता होती थी और न ही खाने पीने की चिंता। तो उसकी जो पत्नी थी वो जो है गांव में काम करके वो जो है किसी तरह से अपने बच्चों का जो है पेट पालती थी, यानी कि अपने बच्चों को वो जो है भोजन खिलाती थी और अपने पति का राह देखती थी। पति यानी कि उसका पति का नाम था अंगद। अंगद कैसा व्यक्ति था, अंगद जो है बहुत ही आलसी व्यक्ति था। अब क्या है, अंगद कभी घर जाता तो कभी किसी चौरे पर ही सोया रहता। तो सोच सकते हैं जो अंगद था, जो आलसी जो अंगद था, वो कभी कभी जो है अपने घर ही जाता था और बाकी वो जो है किसी के चौरे पर ही सोया करता था। चौरा यानी कि जो कि गांव में आप सभी लोग जानते हैं चौरा बनाया जाता है घर के सामने में बैठने के लिए, तो उसी को बोला जाता है चौरा। तो चौरे पर ही वो जो है सोया करता था और बहुत ही कम अपना घर जाता था। न उसको घर की चिंता, न अपने बच्चे के, और न ही खाने पीने की चिंता। तो इस प्रकार था अंगद, जो कि बहुत आलसी व्यक्ति था। लोगों को आश्चर्य होता कि यह देखकर कि गांव का यह स्वस्थ प्रसन्न युवक इतना आलसी क्यों है। अब गांव के लोग देखते थे, सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये जो व्यक्ति अंगद है वो इतना आलसी क्यों है। वो तो बहुत स्वस्थ है, प्रसन्न है, फिर भी ये इतना आलस क्यों करता है। तो गांव के लोग यही सोचते थे कि जो अंगद है वो इतना आश्चर्य, मतलब गांव के जो है आश्चर्य में पड़ जाते थे और क्या सोचते थे कि जो अंगद है इतना आलसी क्यों करता है, आलसपन ये जो है क्यों करता है। लेकिन ये तो बहुत ही क्या है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, फिर भी ये जो है आलस क्यों करता है। ऐसा करके गांव के लोग उसको देख करके सोचते थे। बात किसी की समझ में नहीं आती, फिर भी लोग उसको सोचते तो थे, लेकिन किसी को उसकी बातें जो है समझ में नहीं आती थी। सब जो है उसको देख करके चले जाते थे। कभी कोई पड़ोसी उसकी पत्नी से कहता था कि यदि घर आए तो उसे भोजन न देना। तो कोई उस पड़ोसी होता था तो उसकी पत्नी से क्या कहता था, उसकी पत्नी यानी कि अंगद की पत्नी, जो आलसी अंगद है, अंगद को आप जो है जान लें कि अंगद जो है इसी कहानी का मुख्य पात्र है और वो जो है कैसा था, आलसी व्यक्ति था।
तो यदि कोई भी व्यक्ति उसकी पत्नी को देखता तो क्या बोलता था कि तुम यदि तुम्हारे घर आए, यदि वो जो है घर आए तो उसको भोजन मत देना, उस आलसी को भोजन मत देना, ऐसा करके क्या करते थे, बोल देते थे। जैसा कई बार होता है ना कि कोई भी जो पड़ोसी होता है वो मजाक में बोल देता है कि आने दो घर, उसको घर से उसको बाहर निकाल देना, खाना मत देना। तो इस प्रकार से पड़ोसी भी उसको, उसकी पत्नी को जो है बोला करते थे मजाक मजाक में कि यदि वो जो है घर आ जाएगा तो उसको तुम खाना मत देना, ऐसा करके भोजन मत देना करके। कभी उसके लिए दरवाज़ा बंद रखने की तरकीब की जाती, परंतु अंगद पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। तो कभी कभी क्या कर दिया जाता था, जब भी वो जो है घर जाता था तो उसको जो है दरवाज़ा बंद कर देता था। मतलब जैसे ही वो जो है घर में प्रवेश करता था तो उसके लिए जो है दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, उसकी पत्नी जो है दरवाज़ा बंद कर देती थी ताकि वो जो है बाहर मत जा सके घर के। फिर भी अंगद उसको खोल करके बाहर चले जाता था। न वहाँ जेठ में सुख था और न भादों में हरा होता। मतलब वो ज्यों का त्यों जैसा का तैसा वो जो है रहता था। जेठ जेठ यानी कि गर्मी के दिनों में वो सूखता ही नहीं था। मतलब सूखने का मतलब ये है कि गर्मी के दिनों में हम जो है पसीने से एकदम क्या हो जाते हैं, तरबितर हो जाते हैं, बहुत अधिक क्या रहता है, धूप रहता है, जिससे हमको घर से बाहर निकलना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो आलसी अंगद था, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, भादो मतलब बारिश का जो महीना है, उसमें वो भी घर से बाहर निकल करके वो जो है रहता था। मतलब कोई भी गर्मी का मौसम हो, कोई भी बरसात या है ठंड, जो भी मौसम हो वो जो है कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता था। ज्यों का त्यों वो जो है आलसी, मतलब आलसी बन करके वो जो है रहा करता था। अब क्या है, किसी ने उसे काम पर बुलाया तो ठीक और ना बुलाया तो ठीक। अब यदि कोई उस पर काम पर बुला देता था तो चला जाता था, नहीं बुलाता था तो वो जो है नहीं जाता था। तो इस प्रकार से उसका काम चलता था अंगद का, जो कि बहुत ही आलसी था, बहुत, पूछो ही मत। न किसी से राम रमावर, न किसी से दुश्मनी, बस अंगद अंगद ही था। मतलब वो किसी को जो है राम रमावल मतलब नहीं करता था, और नहीं किसी से उसकी क्या थी, दुश्मनी थी। जैसे क्या होता है कि गांव में या कोई भी जगह हो, हम जो है अपने दोस्त या अपने मित्रों से मिलते हैं या फिर कोई अपने उम्र के साथियों से मिलते हैं तो उसको राम राम ऐसा करके उसको संबोधन करते हैं। तो ये जो अंगद था किसी से बातचीत भी अच्छे से नहीं करता था, ना ही उसको किसी से क्या थी, दुश्मनी थी, बस अपने ही मस्त रहता था। और अंगद क्या था, पूरा का पूरा अंगद था, पूरा का पूरा आलसी था। धीरे से एक दिन परऊ ठेकेदार ने कहा कि अंगद तो चोर है, कल रात उसकी बाड़ी में कुंदरू चुराने आया था। अब एक क्या होता है धीमे से, मतलब एक दिन क्या होता है कि परऊ ठेठवार, सॉरी ठेकेदार बोल दिया था, परऊ ठेठवार, ठेठवार यानी कि होता है कि गाय वगैरह को चराते हैं उसको बोला जाता है ठेठवार। जो ग्वाले होते हैं उन्हीं को जो है ठेठवार कहा जाता है। तो उस ठेठवार का क्या नाम था, परऊ उसका नाम था। बड़ा ही अजीब नाम है परऊ। तो क्या है कि परऊ उसका नाम था, किसका, ठेठवार का। ठेठवार यानी कि जो कि गाय वगैरह चराता है उसका नाम था, मतलब उसी को बोलते हैं ठेठवार। तो परऊ ठेठवार क्या बोलता है कि ये जो अंगद है वो कैसा है, क्या है, चोर है, और उसने कल रात मेरी बाड़ी में क्या कर दिया, कुंदरू को चुराने के लिए आया था, मैंने उसको देखा, ऐसा करके सभी गांव वालों को बता देता है। अब आता है बहुत ही मज़ेदार वाला पार्ट। तो बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। अंगद की घरवाली से पूछा गया तो पता चला कि वह पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया। अब सभी को, मतलब ये जो ठेठवार था, परऊ ठेठवार, उसने सभी गांव वालों को बताया कि जो अंगद है वो जो है कल रात मेरी बाड़ी में कूद करके क्या करने गया था, कुंदरू को चुराने के लिए गया था। और जैसे ही उसने कहा कि ये जो अंगद है वो कैसा है, चोर है, ऐसा करके, तो कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। किसकी बातों पर, परऊ ठेठवार की बातों पर। अब अंगद की घरवाली से पूछा गया। अब सब जो है गांव वाले जो है अंगद के घर जाते हैं और उसकी पत्नी से पूछते हैं कि क्या जो है ये जो अंगद है कुंदरू को चुरा करके लाया है क्या, ऐसा करके। तो पता चलता है कि उसकी पत्नी क्या बताती है कि मैं, मुझे को पता नहीं है, वो जो अंगद है वो तो 3 दिनों से घर में आया ही नहीं है, ऐसा करके। बेचारे ठेठवार की रुसवाई हुई और बस। मतलब बेचारे जो ठेठवार है, जो परऊ ठेठवार है, उसको ही बातों को सुनकर सब हंस ही देते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता। परंतु अब अंगद के पीछे काफ़ी नज़रें लगी होती थी, लेकिन सभी लोग उसको जो है जान चुके थे कि ये जो अंगद है वो कैसा है, चोर है, ऐसा करके। तो सब लोग उस पर जो है नज़र बनाए रखते थे कि क्या कर रहा है ये व्यक्ति, ऐसा करके। लोग सोचने लगे कि यह प्रायः घर नहीं जाता, खाने के लिए कभी कभार काम के एवज में कोई कुछ दे देता है, परंतु उसे उतने ही इस जवान शरीर का पोषण भला कैसे हो सकता है।
तो सब लोग क्या सोचते थे, सब जो है उसके ऊपर क्या करने लगे, नज़र रखने लगे कि जब से उस परऊ ठेठवार ने बोला था कि ये जो अंगद है वो चोर है ऐसा करके, तो सब गांव वाले उस पर जो है नज़र जो रखना है शुरू कर देते हैं। और लोग क्या सोचते थे कि ये जो अंगद है वो तो घर जाता ही नहीं है और इसको खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं होती, और कोई कुछ दे देता है तो उसी से ये जो है अपना शरीर का पोषण कर लेता है। तो ये जो है खाता क्या है और अपने शरीर को इतना तंदुरुस्त और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो लोग उसके बारे में जो है सोचा करते थे और आश्चर्य में पड़ जाते थे। परंतु अंगद था कि राग द्वेष से परे जिए चला जा रहा था, मतलब उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन, किसी प्रकार की कोई भी बातें उसके अंदर नहीं थी। बस अपने मस्ती में वो जो है जिया चला जा रहा था, अपने धुन में वो जो है चला जा रहा था। अब क्या होता है, भादों की रात थी, पूर्णमासी थी, परंतु बादलों के कारण धूप अंधियारी छाई हुई थी। भादों की रात थी, मतलब भादों यानी कि एक प्रकार से जो है बोल सकते हैं बरसात का जो मौसम है वो चल रहा था, और भादों की रात यानी कि आ, बरसात में जो है रात का मौसम था। अब क्या होता है, पूर्णमासी थी और उसी दिन क्या था, पूर्णमासी था, लेकिन बादल पूरी तरह से जो है छाए हुए थे, एकदम घनघोर आसमान जो है, बादलों मतलब पूरा काला काला बादल जो है आसमान में छाया हुआ था। कोचरू पटेल अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था कि सहसा उसे आवाज़ सुनाई पड़ी। अब ये कोचरू कौन है भैया, तो ये जो है पटेल है, कोचरू पटेल, जो कि क्या कर रहा था, अपने बाड़ी में जो है रखवाली कर रहा था, साग सब्जियों की वो जो है रखवाली कर रहा था। कब, रात के समय वो जो है अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था कोचरू पटेल। अब क्या है, उसको एक अचानक से आवाज़ सुनाई देती है, खीरा रे भाई खीरा, बड़ सुघर रुख हीरा, खाओ तो का दो चार, खा नगा हजार। तो उसको एक प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है, तो मैं इसका अर्थ आपको समझा दूंगा। तो इसका अर्थ ये है कि क्या लिखा गया है, खीरा रे भाई खीरा, बड़ सुघर रुख हीरा, खाओ का दो चार, खा नगा हजार। तो जैसे ही पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ये जो है कोचरू पटेल क्या कर रहा था, अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था, रात के समय भादों की रात थी और पूरा का पूरा जो बादल है वो छाया हुआ था, एकदम घनघोर बादल जो है आसमान में छाया हुआ था। अब अचानक उसको आवाज़ सुनाई देता है, किसको, कोचरू पटेल को, कि खीरा रे भाई खीरा, बड़ सुघर हीरा, खाओ का दो चार ठन, खाना का हजार, ऐसा करके। अब उसके बाद कुछ खीरे तोड़कर खाए गए और फिर सन्नाटा छा गया। अब जैसे ही उसको ये आवाज़ सुनाई देता है, खीरा रे खीरा वाला, तो कुछ खीरे तोड़ने की आवाज़ उसको सुनाई देती है और फिर खीरा खाने की भी आवाज़ उसको सुनाई देती है, किसको, कोचरू पटेल को। और फिर से एकदम सन्नाटा छा जाता है, पूरा का पूरा वातावरण एकदम शांत हो जाता है। उपयुक्त कथन का आशय यह था कि ओ खीरे के अनमोल पेड़, ये जो कथन है उसका आशय अब देख रहे हैं हम यहाँ पर, कि इसका आशय क्या है कि खीरे के ओ अनमेल अनमोल पेड़, मैं दो चार खीला खा लूँ क्या, ऐसा करके कोई व्यक्ति है वो खीरे के पेड़ से जो है पूछ रहा था। अब इसको सुनकर कोचरू पटेल दंग रह गया, मतलब इसको जैसे ही ये जो आवाज़ सुनता है कि मैं जो है दो चार खीरा खा लूँ क्या, खीरा का पेड़ अनमोल पेड़, ऐसा करके खीरे को जो है बोल रहा था। तो जैसे ही ये जो कोचरू पटेल है, कोचरू पटेल क्या कर रहा था, अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था, रात के समय भादों की रात थी और पूरा बादल यहाँ पर छाया हुआ था। तो उसको जो है एकदम, जैसे ही ये जो कोचरू पटेल है वो सुनता है तो क्या हो जाता है, एकदम दंग रह जाता है। पहले सोचा कि कहीं भूत प्रेत ना हो, अब देखो क्या बात आ रहा है कि ये जो कोचरू पटेल है वो क्या सोचता है कि अरे बाप रे, यहाँ पर भूत वगैरह आ गया है क्या, ऐसा करके वो जो है सोचता है। बाहर निकल कर ललकारने की हिम्मत तो नहीं हुई, फिर खीरा खाने वाला खा करके चला जाता है। अब ये जो है क्या सोचता है, बेचारा एकदम अकेला था और रात का भी समय था, तो जो है एकदम क्या हो जाता है, डर जाता है कि क्या भूत प्रेत आ गया क्या, ऐसा करके। और उसको जो है बाहर, अपने खेत से बाहर जो है, अपने बाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, किसको, कोचरू पटेल को, एकदम डर जाता है और दंग भी रह जाता है। अब वो जो है खीरा खाने वाला खीरा खाकर भी चला जाता है। प्रातः जब उन्होंने गांव के लोगों की इस बात की चर्चा की तो किसी ने कहा, हो न हो सपना देखा होगा। अब क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है तो ये जो कोचरू पटेल है अपने गांव के लोगों को बताता है, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई भी बात होती है तो हम अपने गांव के लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है यार, ऐसा करके। तो ठीक उसी प्रकार से जो कोचरू पटेल रहता है, बड़ा ही अजीब नाम है कोचरू पटेल। तो ये जो कोचरू पटेल रहता है वो क्या करता है कि अपने गांव वालों को बताता है सुबह सुबह कि ऐसा ऐसा बात हो गया यार, कि मेरे गांव में जो है मेरे बाड़ी में कोई व्यक्ति आया था खीरा खाने के लिए और मैं एकदम डर गया, ऐसा करके वो जो है पूरी बातों को बताता है अपने गांव वालों को। तो किसी ने कहा कि हो ना हो ये तुमने क्या देखा होगा, सपना देखा होगा, ऐसा करके वो जो है बोल देता है।
और फिर उस गांव में तथा आसपास कोई ना कोई ऐसा ही सपना कभी कभी देखने लगा। अब क्या होता है कि पूरा उस गांव में जो है कोई ना कोई ऐसा ही सपना, मतलब ऐसा ही उसके साथ होने लगता है। कोई भी व्यक्ति होता है उसके साथ ऐसी ही घटना वो जो है होने लगती है। माघ आ गया, कछार में कलिंदर लगाए गए। अब फिर माघ का जो महीना है वो आ जाता है और कछार में जो है कलिंदर जो है लगाए जाते हैं, रखवाली होने लगी। मतलब कछार एक प्रकार से नदियों के किनारे जो है कलिंदर जो है लगाया जाता है, तरबूज इसको बोलते हैं, कलिंदर यहाँ पर बताया गया है। अब जैसे ही माघ का महीना आता है फिर से कलिंदर की खेती लोग जो है करते हैं। प्रायः प्रायः ये जो है नदियों में ही किया जाता है। तो फिर से कलिंदर सब लोग जो है खेती कर रहे थे और उसकी रखवाली भी करते थे। रात के समय में सब लोग जो है, जो भी व्यक्ति इसकी खेती करता था उसकी क्या करता था, रखवाली करता था। अब फिर क्या होता है कि एक रात महंगू ने अपनी बाड़ी में सुना, क्या सुना कि कलिंदर रे भाई कलिंदर, पाके हवस सुंदर, खाओ का दू चार ठन खाना गा हजार। अब फिर से एक व्यक्ति आता है जिसका क्या नाम था, महंगू। महंगू नाम था। गांव का यहाँ पर बताया गया है, पूरा गांव का हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का बहुत ही सुंदर जो वर्णन है लेखक के द्वारा किया गया है। तो एक रात फिर महंगू क्या कर रहा था, कलिंदर तरबूज की जो है रखवाली कर रहा था। अब क्या होता है, बाड़ी में वो जो है रखवाली कर रहा था, फिर से उसकी बाड़ी में एक आवाज़ सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है, कलिंदर एक भाई कलिंदर, पाके हवस सुंदर, खाओ का दू चार ठन खाना का हजार। फिर से एक जो है आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रहा है। अब इसका अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। अर्थ है इसका कि ओ भाई कलिंदर तुम सुंदर हो, पक चुके हो, खा लूँ क्या, ऐसा करके फिर से एक आवाज़ आती है। मतलब वो जो है चुपके से जो महंगू है अपनी बाड़ी में क्या कर रहा था, रखवाली कर रहा था। तो उसको फिर से आवाज़ आती, यही कलिंदर वाला, जैसे पहले क्या आया था, कुंदरू वाला आवाज़ आया था, तो ठीक उसी प्रकार से अब कलिंदर की आवाज़ आती है। मतलब कलिंदर वाला जो आवाज़ है वो आ जाता है। और उसके दो बाद जो है दो चार कलिंदर तोड़कर भागने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही ये जो आवाज़ आता है उसके बाद क्या आवाज़ आता है कि कोई व्यक्ति जो है दो चार कलिंदर तोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। तो इसकी जो आवाज़ है वो महंगू को आती है। इस घटना ने अंगद को जो है चोर सिद्ध कर दिया। अब सब लोग जैसे ही सुबह होती है तो ये जो महंगू है बताता है कि अंगद ने क्या किया है, मेरा जो कलिंदर है उसको चुरा लिया है, ऐसा करके। तो ये जो घटना जैसे ही घटती है सब जो है अंगद को क्या समझ लेते हैं, चोर समझ लेते हैं। बेचारा गांव में पंचों की बैठक हो गई। अब जो है क्या किया जाता है, बैठक बुलाया जाता है और आखिर इस अंगद को जो है क्या सज़ा दी जाए। अब सब जो है उसको क्या कर देते हैं, चोर जो है उसको सिद्ध कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो अंगद है उसको जो है सज़ा सुनाई जाती है। अब सब जो है सोचते हैं कि इस अंगद को क्या सज़ा मिले, ऐसा करके सब पंच जो है सोचते हैं। अब सब जो है सोचते हैं कि इसको क्या सज़ा दी जाए, ऐसा करके। अब में तो यह चोर नहीं दिखता, दिखने में ये जो है चोर नहीं दिखता। आखिर पंच साहब ने पूछा अंगद से। अब क्या बोलते हैं सब लोग को, दिखने में ये जो अंगद है वो जो है तो चोर तो नहीं दिखता। अब जितने भी पंच हैं वो जो है अंगद से पूछते हैं, तुमने चोरी की है या नहीं। तो अंगद क्या बोलता है, मैं तो पूछ कर ही फल तोड़े थे, अंगद ने कहा। अब क्या होता है कि जो पंच हैं वो पूछते हैं अंगद को कि भैया अंगद तुम जो है चोरी करने गए थे या नहीं, ऐसा करके उसको पूछते हैं। तो ये जो अंगद भाई साहब हैं, आलसी राम, वो जो है क्या बोलते हैं कि मैंने तो पूछ कर ही फल तोड़े थे, ऐसा करके बोलता है। अब क्या बोलते हैं, फिर से पंच जो है किससे पूछे थे, ऐसा करके। तो अंगद क्या बोलता है, पेड़ से बोल देता है। पेड़ भी बोलता है क्या, अंगद ने इसका कोई जवाब ना दिया। अब देखो कितना पागल इंसान है ये जो अंगद है। क्या बोलता है कि जब जो है पंच जो है उनको पूछते हैं कि भैया तुमने चोरी की है क्या, ऐसा करके, तो अंगद क्या बोलता है, मैंने तो पूछ कर ही फल को तोड़ा था। अब जो फिर से पूछते हैं किसको पूछा था, तुम किसको पूछे थे, ऐसा करके, तो पेड़ से बोल देता है। तो आप मेरे को बताओ कि पेड़ क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो अंगद को पूछा जाता है पेड़ बोलता है क्या, ऐसा करके, तो अंगद इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर सोच विचार के बाद अंगद की सज़ा तय हुई जो गुप्त रखी गई। अब सब जो है आपस में चर्चा करते हैं लेकिन उसकी सज़ा वहाँ पर जो है नहीं बताते, उसको गुप्त रख देते हैं, मतलब किसी को नहीं बताते। दूसरे दिन कोचरू पटेल की बाड़ी में गांव के लोग इकट्ठा हुए। फिर अगले दिन क्या होता है, जो कोचरू पटेल है उसकी बाड़ी में सभी की गांव के लोग क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और अंगद को एक रस्से से बांधा गया और फिर
आहिस्ता से कुएं में उतारा गया। अब क्या होता है, बेचारे अंगद को जो है एक रस्सी से जो है उसको बांध देते हैं, और उसके कोचरू पटेल के बाड़ी में क्या था, कुआं था, तो उसी कुएं में उसको जो है धीरे धीरे कर करके उतारते हैं और उसको रस्सी से बांधे रहते हैं। जब अंगद पानी की सतह पर पहुंचे तो ऊपर से एक आवाज़ वो जो है देता है, और बेचारा जब अंगद जो है ये हो गया कुआं, और इसको जो है अंगद को डालते हैं, तो अंगद जो है चिल्लाता है, आवाज़ देता है। क्या आवाज़ देता है, कुआं रे भाई कुआं, तोर नामला लेके कांपे रुआं, डूब कन्या खवाओं का दो चार खानागा हजार। अब क्या फिर से आवाज़ आती है, क्या आवाज़ आती है, इसका अर्थ ये है कि ओ भाई कुआं, तुम्हारे नाम से जो रुएं हैं वो कांप जाते हैं, और दो चार डुबकियाँ खाऊं क्या, ऐसा करके दो चार क्या हजार खाओ, ऐसा ना, फिर से ऐसी वाली आवाज़ आ जाती है। अब क्या होता है, और उसके बाद अंगद को दो चार डुबकियाँ खिलाई गई और पूछा गया, क्यों अंगद, अब जी भर गया या नहीं। अब जो गांव के लोग हैं उसको जो है रस्सी से बांधे रहते हैं और कुएं में उसको उतारते हैं। अब कुएं में उतारता है तो वो जो है दो चार डुबकियाँ लगवाते हैं उससे। अब क्या होता है कि उसको पूछा जाता है कि क्यों भाई अंगद, तुम्हारा जी भर गया या नहीं डुबकियाँ लगा के, ऐसा करके। तो अंगद ने फिर क्या करता है, क्षमा मांगता है। अंगद फिर उसको जो है अपना भूल उसको स्वीकार कर लेता है, उस सभी लोगों से क्या मांगता है, क्षमा मांगता है, और उसको फिर ऊपर लाया जाता है। अब उसको जो है कुएं से बाहर उसको निकाला जाता है, लोग खूब हंसे। अब उसके बाद जैसे ही ऊपर निकालते हैं तो सभी लोग उस पर जो है हंस पड़ते हैं, और शर्म से उसने अपना जो सिर है वो नीचा कर लिया। अब फिर क्या होता है, वो जो है एकदम क्या हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, और वो जो है अपना जो सिर है वो नीचा कर लेता है। कौन, अंगद। फिर तो अंगद काम में जुड़ गया, सो जुड़ गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसको अपना गलती का एहसास हो जाता है, वो जो है अब एकदम काम में जुड़ जाता है। अब वो जो है आलसपन वो जो है नहीं करता था, आलसी वो जो है नहीं करता था, पूरी तरह से अपने काम में जुड़ गया। पत्नी खुश, बच्चे खुश और सारा गांव खुश। अब उसके बाद जैसे ही वो जो है अपना काम में जुड़ गया, काम में लग गया, तो उसकी पत्नी भी खुश हो गए, उसके बच्चे भी, और पूरे गांव के लोग भी उससे खुश हो गए। परंतु अब भी अंगद आलसी राम के नाम से पुकारा जाता है, जबकि वह दिन रात काम में लगा रहता है। लेकिन सभी लोग अभी भी उसको क्या करते हैं, आलसी राम के ही नाम से उसको पुकारते हैं। किसको, अंगद को। लेकिन अब वो जो है दिन रात काम में लगा रहता है। अंगद को अब इसी नाम की परवाह नहीं की थी। मतलब अंगद को आलसी राम भी कोई भी बोल देता है तो वो जो है इसकी परवाह नहीं करता। मानो वह अपने भूतकाल को भूल गया था और जुड़ गया था स्वर्ग बनाने में अपने गांव को, अपनी धरती को। अब बेचारा अंगद जो है लगातार दिन रात वो जो है बिना थके बिना रुके काम करने लगता है और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लग जाता है। तो ये था हमारा पाठ आलसी राम। तो आई होप आपको पाठ जो है समझ आ चुका होगा। तो ये था आज का पाठ। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।